नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। मकर राशि, मकर लग्न, कैप्रिकॉन साइन, कैप्रिकॉन असेंडेंट, आपके लिए आने वाला जो समय है मतलब कि 1 नवंबर से 10 नवंबर, 1 नवंबर टू 10 नवंबर, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपके लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन इस दौरान रहने वाली है, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी आपके साथ रेजोनेट करती है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। चलिए देर न करते आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। मकर राशि, मकर लग्न, कैप्रिकॉन साइन, कैप्रिकॉन असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। कैप्रिकॉन साइन, कैप्रिकॉन असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। 1 नवंबर टू 10 नवंबर, कैप्रिकॉन के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 1 नवंबर टू 10 नवंबर, कैप्रिकॉन के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 1 नवंबर टू 10 नवंबर, कैप्रिकॉन के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 1 नवंबर टू 10 नवंबर, कैप्रिकॉन के पार्टनर की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स। थ्री ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वैंड्स, डेथ, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स, द हाई प्रिस्टेस। फर्स्ट नवंबर टू 10 नवंबर, कैप्रिकॉन की एनर्जीज क्या होंगी, गाइड करें यूनिवर्स। 1 नवंबर टू 10 नवंबर, कैप्रिकॉन की एनर्जीज क्या होंगी। स्ट्रेंथ, 7 ऑफ सोर्ड्स। तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे, आई होप। जो साइन राशि यहाँ पर आई हुई है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन यानी कि वृषभ, कन्या, मकर, एरीज, लियो, सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु, स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक, लियो यानी कि सिंह, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला और कुंभ। तो सारी साइनें, सारी राशियाँ आ चुकी है। वैसे भी ये ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हों आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। नंबर जो यहाँ पर आए हुए हैं आपको बताया तो यहाँ पर 8, 3, 8, 2, 8, 8 और 7। तो 8 काफ़ी सिग्निफिकेंट होकर के आया हुआ है। 4 कार्ड्स यहाँ पर 8 के हैं। तो ये जो नंबर्स है वो आपके पार्टनर से रिलेटेड कोई नंबर हो सकते हैं, आप लोग की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, मंथ हो सकते हैं, या आप लोग के रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट डेट, मंथ या नंबर हो सकते हैं। तो कैप्रिकॉन यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 1 नवंबर टू 10 नवंबर जो एनर्जीज निकल करके आई कैप्रिकॉन, उसमें सबसे पहले अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूं तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कैप्रिकॉन की रिलेशनशिप में आपको एक ड्रामेटिक सिचुएशन जैसी महसूस हो रही है। आपको जो सिचुएशन चल रही है उसके ऊपर पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं हो रहा है कैप्रिकॉन। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप इस ड्रामेटिक सिचुएशन से, इस ड्रामा से खुद को दूर रख रहे हैं। इस ड्रामा में आप नहीं पढ़ना चाहते हैं। आप स्ट्रेट सोच रहे हैं, सीधा सोच रहे हैं, सीधा करना चाहते हैं, और ऐसा हो नहीं रहा है। आपके पार्टनर के साइड से या रिलेशनशिप में अगर और लोग की इन्वॉल्वमेंट है तो उनके साइड से कुछ ना कुछ एक ड्रामेटिक सिचुएशन बनी हुई है। तो उसको लेकर के आप ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, दूरी बना रहे हैं आप इन चीज़ों से। और आपके अंदर जो फीलिंग्स है रिलेशनशिप को लेकर के, या जो आपकी जो सोच है, जो प्लानिंग है, एक्शंस है, कोई भी चीज़ें हो सकती है, उसको आप कंट्रोल कर रहे हैं, उसको फोर्सफुली स्टॉप कर रहे हैं, दबा रहे हैं, क्योंकि इस ड्रामे में आप नहीं पढ़ना चाहते हैं। जब तक सिचुएशन क्लियर नहीं होती है, क्रिस्टल क्लियर, जब तक हेल्दी नहीं होती है, तब तक थोड़ा आप रिलेशनशिप से तटस्थ रहेंगे, एक गैप मेंटेन करके चलेंगे। इस तरह की आपकी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तब तक आप खुद की फीलिंग्स को, सोच को होल्ड कर रहे हैं, रोक रहे हैं।
इस तरह की एनर्जी आपकी मुझे चलती हुई दिखाई दे रही कैप्रिकॉन। हालांकि आप हर सिचुएशन के लिए खुद को प्रिपेयर रख रहे हैं, अपने अंदर वो स्ट्रेंथ, वो ताकत आप जुटा रहे हैं। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर मैं बात करूं कैप्रिकॉन, तो मुझे क्लियरली दिखाई दे कि आपके पार्टनर जो है रिलेशनशिप को लेकर के इमोशनली कुछ तो डिससेटिस्फाइड चल रहे हैं, कुछ ना कुछ इमोशनल लॉसेस, कुछ ना कुछ डिससेटिस्फाइड आपके पार्टनर हैं। कुछ ऐसी बातें हुई है जो उनको अभी भी पेन दे रही है, हर्ट कर रही है। इसके कारण से आपके पार्टनर के दिल में तो रिलेशनशिप से एक गैप बना हुआ है, दूरी वो भी रिलेशनशिप से कहीं ना कहीं मेंटेन कर रहे हैं। ये चीज़ें उनके दिलो दिमाग में चल रही है, पर इसके बावजूद भी आपके पार्टनर रिलेशनशिप में फिर से कम बैक कर रहे हैं, फिर से रिलेशनशिप में वो वापस आना चाहते हैं, फिर से एक न्यू बिगिनिंग वो करना चाह रहे हैं, फिर से वो स्पार्क जगाना चाह रहे हैं। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है आपके पार्टनर के साइड से। अब सबसे पहले आपके पार्टनर की एनर्जी की ही मैं बात करता हूँ, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर बेसिकली रिलेशनशिप में सक्सेस चाह रहे हैं, इसमें सफलता चाह रहे हैं, सेलिब्रेशन चाह रहे हैं, इमोशनली फुलफिल होना चाहते हैं। इस रिश्ते को वो सेलिब्रेट करना चाहते हैं आपके साथ, आपका साथ हो पाना चाहते हैं, इस रिश्ते को एंजॉय करना चाहते हैं, इसमें खुशियाँ वो अभी भी ढूंढ रहे हैं। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। और रिलेशनशिप में सेलिब्रेशन लाने को लेकर के, इसमें सक्सेस पाने को लेकर के आपके पार्टनर फिर से अपने साइड से रिलेशनशिप को मौका देना चाहते हैं, फिर से इसमें वही स्पार्क को जगाना चाहते हैं। चीज़ मैंने शुरू में कही, मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर या तो आपको उनने कुछ ऑफ़र किया है, न्यू बिगिनिंग का ऑफ़र हो सकता है, पैचअप का ऑफ़र हो सकता है, रिकन्सिलेशन का ऑफ़र हो सकता है, या तो आपके पार्टनर इस तरह का ऑफ़र आपको कर रहे हैं या करने वाले हैं। अपने साइड से वो पहल करने जा रहे हैं, अप्रोच आपको करने जा रहे हैं, इनिशिएटिव लेने जा रहे हैं, स्टेप्स लेने जा रहे हैं। क्लियर ये चीज़ निकल करके आई हुई है कैप्रिकॉन। तो आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप और वो फिर से जुड़ें, इश्यूज़ जो है उसको सॉर्ट आउट आप लोग कर लें मिल करके, और रिलेशनशिप में इसका कोई हैम्पर ना हो। भले ही उनको पेन हो रहा है, इमोशनल लॉसेस आपके पार्टनर को महसूस हो रहे हैं, पर आपके पार्टनर अपने साइड से उन चीज़ों को लेट गो करने को तैयार हैं। रिलेशनशिप में वापसी वो करना चाहते हैं आप भी वापसी करें, फिर से हम लोग जुड़ें, फिर से आगे बढ़ें, इस रिश्ते को एंजॉय करें, सक्सेस तक लेकर के जाएं। ये आपके पार्टनर के इंटेंशन चल रहे हैं कैप्रिकॉन। पास्ट की अगर मैं बात करूं तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कैप्रिकॉन की कुछ लोगों के साथ तो ऐसा हो सकता है कि आप लोग के रिलेशनशिप में कोई एक मैरिड है, आपके पार्टनर हो सकते हैं या आप हो सकते हैं, कोई एक पर्सन मैरिड ऐसा हो सकता है, या तो ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों ही मैरिड है आपस में। तो मैरिज कहीं ना कहीं हो सकती है आप लोगों के बीच में। और अगर ऐसी स्थिति नहीं थी तो आपके पार्टनर रिलेशनशिप को लेकर के काफ़ी उदार चल रहे थे, उनका नज़रिया आपको लेकर के, रिश्ते को लेकर के उदार था, गिवर मोड में आपके पार्टनर थे, आपको प्रोटेक्ट कर रहे थे या करना चाह रहे थे, आपको पैम्पर करना चाह रहे थे, मोटिवेट करना चाह रहे थे, आपको अपने पार्टनर के तौर पर वो देख रहे थे, अभी भी देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं देख रहे हैं। रिलेशनशिप के लिए होपफुल थे, पॉजिटिव थे, आपकी केयर कर रहे थे, फिक्र कर रहे थे। इस तरह की एनर्जी में आपके पार्टनर चल रहे थे। तो अच्छी एनर्जी आपके पार्टनर की पास्ट में थी, पर कुछ सडनली आप लोग के बीच में हो गया। ज़्यादातर स्थिति मुझे दिखाई दे रही कि आप लोग के बीच में या तो सडनली कोई ब्रेकअप हो गया है, कोई एक कार्मिक साइकिल एंड हो गई है, कुछ तो एंडिंग हुई है, क्योंकि यहाँ पर डेथ का कार्ड आया हुआ है। कुछ एंडिंग हुई आप लोग के रिलेशनशिप में, या किसी एक्सटर्नल पर्सन की वजह से कुछ एंडिंग हो गई है रिलेशनशिप में, आप लोग के बीच में कुछ दूरियां आ गई है, ब्रेकअप हो गया, ऐसी सिचुएशन हो सकती है। पर ये एंडिंग जो है वो आपके पार्टनर को अच्छी नहीं लग रही है। आपके पार्टनर ने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, हमारे बीच में एंडिंग हो गई है, सिचुएशन एंड हुई है, ब्रेकअप हो गया, पर इसको फिर से रिवाइव करना चाहते हैं, फिर से इसमें वो रिवाइवल लाना चाहते हैं, फिर से इस रिलेशनशिप को खड़ा करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति निकल करके आई हुई है आपके पार्टनर के साइड से। तो इस एंडिंग को ध्यान में रखते हुए, साथ ही साथ जो उनको जो पेन है, उनको जो इमोशनल लॉसेस है, उसके बावजूद भी आपके पार्टनर आपके साथ के रिलेशनशिप में सक्सेस चाह रहे हैं। इस तरह की उनकी फीलिंग्स भी चल रही है, डीप फीलिंग, इस तरह की उनकी सोच चल रही है। सब चीज़ मैंने मिला करके आपको बता दी। बेसिकली रीबर्थ आपके पार्टनर चाह रहे हैं रिलेशनशिप में, सेक्रीफाइस करना चाहते हैं। अगर उनके साइड से ज़रूरत है तो सेक्रीफाइस भी करना चाहते हैं, आपको मनाना चाहते हैं, आपको जैसे हाथ पकड़ करके अपने साथ लाना चाहते हैं। ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है।
पर इसके बावजूद भी आप लोग रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन गैप चल रहा है। कम्युनिकेशन गैप मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है यहाँ पर कैप्रिकॉन। अगर आप लोग कॉन्टेक्ट सिचुएशन में भी है तो भी आप लोग के बीच में प्रॉपरली कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है और इसकी वजह से रिलेशनशिप में स्टकनेस है, ग्रोथ नहीं हो रही है, रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ रहा है। जो चीज़ें जल्दी जल्दी मूव होनी चाहिए, फास्ट होनी चाहिए, वो बहुत ही स्लो हो गई है। ऐसी स्थिति निकल करके आई हुई। भाई आने वाले दिनों की अगर मैं बात करूँ कैप्रिकॉन, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपसे अटैच्ड तो काफ़ी रहेंगे, पर जो अभी जो स्टेप्स आपके पार्टनर लेने के बारे में सोच रहे हैं या ले रहे हैं, आपको अप्रोच कर रहे हैं या कुछ ऑफर अगर आपको दे रहे हैं, तो आपके पार्टनर थोड़ा उन चीज़ों में थोड़ा पेशेंस रखेंगे। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। मतलब अपने पत्ते एकदम से नहीं खोलेंगे आपके सामने। कुछ चीज़ें वो छुपा करके रखेंगे, कुछ चीज़ें आपके सामने रखेंगे और वो जो एक्शन ले रहे हैं उसका रिस्पॉन्स आप क्या दे रहे हो, कैसा उनको रिएक्ट कर रहे हो, ये चीज़ें वो नोट करेंगे। तो रिलेशनशिप में वो बने रहेंगे, आपसे अटैच्ड हैं वो, पर थोड़ा सीक्रेटिव आपके पार्टनर रहेंगे। मुझे ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही कैप्रिकॉन। एक बार कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। यूनिवर्स, द हाई प्रिस्टेस, माफ कीजिएगा ये कार्ड नहीं लेंगे। द हाई प्रिस्टेस को प्लीज क्लैरिफाई करिए। द हाई प्रिस्टेस को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। द लवर्स, जजमेंट। तो साइन राशि तो ऑलरेडी सब आ चुकी है, इसकी वजह से मैं और रिपीट नहीं कर रहा हूँ। स्पेसिफिक साइन जो आई हुई है वो है जेमिनी यानी कि मिथुन। नंबर जो यहाँ पर आए हुए हैं वो है 6 और 20। तो जैसा मैं आपसे कह रहा था कैप्रिकॉन कि आपके पार्टनर रिलेशनशिप को रिवाइव करना चाहते हैं, रीबर्थ इसमें लाना चाहते हैं। सेम चीज़ यहाँ पर निकल करके आई हुई है। जजमेंट का कार्ड यहाँ पर आया हुआ है। आपके पार्टनर का इंटेंशन ये है, उनकी चाहत ये है कि रिलेशनशिप में एक रीबर्थ आए, अच्छी सिचुएशन आए, गुड न्यूज़ निकल करके आए और इसके लिए कहीं ना कहीं आपके पार्टनर दुआएं भी कर रहे हैं। ऐसी स्थिति मैं क्लियरली देख पा रहा हूँ। पर जो भी चीज़ें कर रहे हैं वो सीक्रेटिव तरीके से कर रहे हैं। आपको ये चीज़ें वो नहीं बताएंगे, छुपा करके रखेंगे। आपके पार्टनर डेफिनेटली आपके साथ रीयूनियन चाहते हैं। द लवर्स का कार्ड यहाँ पर आया हुआ है, आप देख सकते हैं। आपके साथ वो रीयूनियन चाहते हैं, रिकन्सिलेशन चाहते हैं, पैचअप चाहते हैं। रिलेशनशिप को लेकर के वो कोई निर्णय लेना चाहते हैं और ये निर्णय निश्चित तौर पर ज़्यादातर स्थिति में ये रिलेशनशिप के फेवर में ही रहने वाला है। रिलेशनशिप के फेवर में वो एक कोई निर्णय लेना चाहते हैं और इसके लिए आपके पार्टनर थोड़ा पेशेंस रखेंगे, स्थिर होकर के, शांत होकर के वो निर्णय लेना चाहते हैं। इस तरह की एनर्जी निकल करके आई हुई है कैप्रिकॉन। तो अच्छी एनर्जी निकल करके आई हुई है आपके पार्टनर के साइड से, इसको आपको जरूर से क्लेम करना चाहिए। तो कैप्रिकॉन ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।